नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं उस्मानंद और देखिए आज की सीरीज में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ आपको देखिए इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं जो आपको देखिए जानना जरूरी है, क्योंकि अधिकांश बच्चे देखिए अक्सर कंफ्यूज हैं अभी तक कि जो देखिए इसका एग्जाम हो गया, कुछ दिन में इसका रिजल्ट भी आने वाला है, लेकिन मैक्सिमम देखिए बच्चे ये सोच रहे हैं कि जो उसका कट ऑफ बनेगा वो कैसे बनेगी और क्या कट ऑफ आपका कौन बनेगा या फिर अलग अलग विषय की कट ऑफ अलग बनेगी। अगर अलग अलग कट ऑफ बनेगी तो सीटों का भी बंटवारा होना चाहिए कि नहीं, सीट भी अलग अलग बढ़नी चाहिए। और देखिए सीट भी 1504 सीटों में अलग अलग विषय की सीट अलग अलग आपकी बढ़नी चाहिए। और उसमें भी देखिए कैटेगरी वाइज भी है, आपका ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ये और एक आपका आता है ईडब्ल्यूएस। तो देखिए इस पर देखिए बात करेंगे। और देखिए अधिकांश बच्चे इस पर कन्फ्यूजन है कि ऐसा क्या होगा या फिर कट ऑफ कैसी बनेगी। तो देखिए आज की सीरीज में पूरा विस्तार से हम लोग को बताएंगे कि देखिए क्या एक्चुअली होगा क्या और देखिए पीएनपी का क्या जवाब है और पीएनपी कैसे विचार कर रही है। तो देखिए पहली बात, अगर देखिए बात करते हैं जब इसका विज्ञापन आया था, देखिए विज्ञापन के समय में कि देखिए किसी को कोई बात स्पष्ट नहीं थी। देखिए अधिकांश बच्चे कन्फ्यूज थे कि जो विज्ञापन आया था उसमें ये बात कहीं नहीं उल्लिखित था कि आपको यदि फॉर्म भरना है तो आपको किस विषय से पेपर देना है। बस उसमें यह है कि आप देखिए सीएड का अपना फॉर्म, सीएड का या फिर यूपीएड का अपना रिजल्ट उसमें लगा के आप लोग को फॉर्म अप्लाई कर देना था, उसमें ये नहीं उल्लिखित था। तो देखिए अधिकांश बच्चे कंफ्यूज थे इसको लेकर। तो देखिए कुछ बच्चे गए भी थे पीएनपी के पास, पीएनपी देखिए सचिव से मिले थे और देखिए सचिव ने क्या बोला था कि जो आप लोग का अपना कोई विषय जो स्ट्रांग है उसको आप लोग चूज कर लीजिए और उसी को आप तैयारी करके उसी से क्वेश्चन दीजिए, ठीक है। उसी से आपको पेपर देना है। 50 नंबर का आपका पेपर जो देखिए कॉमन होगा वो सबको देना रहेगा, लेकिन जो आपका 100 नंबर का सब्जेक्ट होगा तो आप लोग अपना एक विषय चुन लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई एसएसटी से अगर तैयारी कर रहा है तो 100 क्वेश्चन वो देगा एसएसटी का। कोई अगर तैयारी कर रहा है हिंदी से तो वो देगा अपना 100 क्वेश्चन। अगर कोई के देखिए किसी का इंग्लिश है, किसी का उर्दू है, किसी का मैथ साइंस है, तो वो आप लोग ऐसे 100 क्वेश्चन देंगे। तो ये देखिए इस पर पीएनपी ने क्या 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 बोला था कि आप लोग अपना एक विषय अपना चूज कर लीजिए, उसी के अनुसार आप लोगों को पेपर देना है। और देखिए उसमें सीटों का बंटवारा का उल्लेख नहीं किया गया था। विज्ञापन में कहीं कोई बात नहीं कही गई थी कि सीट बटेगी और ना ही कोई ये भी बात कही गई थी कि नहीं जो आपका कट ऑफ बनेगा वो अलग अलग बनेगा विषय वाइज। लेकिन देखिए गलती कहाँ पर होगी, ध्यान से सुनिए, ये कहीं उल्लेखित नहीं था। ये देखिए इस पर हम एक वीडियो पहले भी आप लोग को बताए रहे होंगे कि कट ऑफ पीएनपी अलग अलग नहीं बनाएगी। तो देखिए फाइनली ये बात आप लोग एकदम याद रखेंगे कि जो आपकी कट ऑफ बनेगी देखिए 1504 सीटों के लिए, ठीक है, ये आपकी एक कट ऑफ बनेगी, ठीक है, केवल एक कट ऑफ बनेगी, वो भी फाइनल कट ऑफ, ठीक है। तो कट ऑफ आपका एक ही बनेगा, आप लोग इसको एकदम याद रखेंगे और कॉमन कट ऑफ रहेगी। अधिकांश बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं कट ऑफ अलग अलग बनेगा और सीट भी अलग अलग बटेगी। तो ये बताइए कि अगर ऐसा करना होता तो विज्ञापन में ये बात पहले से ही मेंशन होती। और ये भी सुनिए, देखिए कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि नहीं हम हिंदी की हैं क्योंकि हमारा बीए में हिंदी है, किसी का कोई एसएसटी किया क्योंकि बीए में उसका एसएसटी है, अगर कोई सोच रहा है कि हम सीटेट या फिर यूपीटेट अगर पेपर 2 साइंस से पास है तो हम उसको साइंस किए हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं था न, अगर ऐसा ज़रूरी होता तो एकदम साफ साफ देखिए विज्ञापन में लिखा होता कि नहीं ऐसा होगा। देखिए विज्ञापन में ये बात कहीं भी मेंशन नहीं है कि नहीं किस प्रकार से आप लोग को कैसे कैसे पेपर देना है और आपके लिए उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी उल्लेखित नहीं है। तो देखिए 1504 सीट है, 1504 सीट पर ओवरऑल एक कट ऑफ बनेगी और उसमें जितने बच्चे जाएंगे उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन देखिए गलती क्या हो गई है, देखिए पीएनपी ने क्या गलती की, देखिए पीएनपी का ये एकदम साफ साफ मनसा है। अब अगर कोई बच्चा कंफ्यूज है कि नहीं सीट बटेगी और अलग अलग कट ऑफ बनेगा विषय, तो एकदम कन्फ्यूजन है, एकदम ये सब लोग कंफ्यूज में, कट ऑफ एक ही बनेगा, आप लोग देख लीजिएगा रिजल्ट आएगा तो, ठीक है। अब देखिए गलती क्या हो गई है, जब ये देखिए पीएनपी की सबसे बड़ी गलती क्यों, क्योंकि इस भर्ती को फंसाना चाहती है। ये देखिए भर्ती एकदम श्योर है कि फंसेगी। आप लोग ये देखिए इस बात को लिख लीजिए कि देखिए इस भर्ती को फंसना ही फंसना है। क्यों? क्योंकि देखिए भर्ती फंसने का रीजन क्या होता है कि देखिए कि इसमें सबसे पहली बात कि जो पेपर का लेवल था ना वो एक समान नहीं था। सबसे पहली बात कि जो पेपर का लेवल था वो एक समान नहीं था। देखिए ये तो स्पष्ट है कि देखिए जो बच्चे को हिंदी करना चाहिए वो बच्चे को देखिए अपना वो सोचा है कि नहीं हमारा एसएसटी है, हम 8 से पास हैं ग्रेजुएशन या और देखिए टेट और सीट में जो अपना पास किया 8 से पास तो हम एसएसटी देंगे, भले उसका हिंदी रहा हो। कोई मैथ साइंस वाला बच्चा कंफ्यूज हो गया है तो देखिए एक बात याद रखेंगे
देखिए देखिए इस कन्फ्यूजन तो ठीक था, लेकिन पीएनपी का इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है और अब तक भी नहीं हुआ है, और ना ही कोई सीटों का बंटवारा होने वाला है, और ना ही कोई आप लोग का कट ऑफ अलग अलग देखिए आएगा भी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और एक बात और भी याद रखेंगे, देखिए पेपर में देखिए फंसने का कारण क्या होता है ये भर्ती कि देखिए जो पेपर का लेवल था ना वो एक समान नहीं था। देखिए हिंदी की बात करेंगे तो देखिए हिंदी थोड़ी सी ईजी आ गई, हिंदी और संस्कृत थोड़ी सी आसान दे दी गई थी, और देखिए इससे हिंदी और संस्कृत वालों को सबसे अधिक फायदा होगा। देखिए पूरी की पूरी जो सीट होगी ना उस पर कम से कम 90% बच्चे हिंदी वाले और संस्कृत वाले पूरा कवर कर लेंगे। और देखिए मैथ साइंस वाले और आपके एसएसटी वाले का पेपर थोड़ा सा डिफरेंट जैसा, देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्या बोलेंगे, थोड़ा सा टफ देगा। देखिए पीएनपी के पास तो जानते हैं कोई एग्जाम करने का कोई इसका नियम फंडा है नहीं, जहाँ से मतलब कि वहाँ से पेपर उठा के दे दिए, आईएएस का पेपर उठा के, पीसी का पेपर उठा के उसमें डाल दिए, नेट जेआर का कुछ उठा के डाल दिए, कोई लेबल नहीं है, कोई पेपर बनाने का कोई उनका ग्राफ नहीं था, कोई ढर्रा नहीं था, जैसे मैं वैसे पेपर उठा के कोई भी डाल दिए। करंट अफेयर की बात करेंगे तो 2015 को उठा के डाल दे रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है कि नहीं कैसे पेपर बनाना है, कैसे क्या करना है, और पेपर कैसे बना दिया गया है। तो देखिए मैथ साइंस वाला पेपर और आपका एसएसटी का थोड़ा सा टफ हो गया था, और बाकी हिंदी का पेपर आसान हो गया था, संस्कृत का। तो देखिए यह सबसे बड़ी गड़बड़ी यही हो गई थी। अब देखिए पीएनपी की मंशा ये है कि फाइनल कटऑफ बनेगी, लेकिन याद रखिएगा इस पर देखिए बहुत बड़ा आपका विवाद होगा, और देखिए बच्चे भी इसको लेकर मुद्दा करेंगे और कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि देखिए ये भर्ती फंसाने का सबसे बड़ा उपाय है पीएनपी का कि भर्ती को लटकाना है, किसी प्रकार से इनको फंसाना है। कोई भी साफ साफ विज्ञापन में उल्लेख नहीं है, और देखिएगा यही करेगी पीएनपी फंसाने के लिए आपका देखिए फाइनल कटऑफ निकाल देगी, देखिए निकालेगी फाइनल कटऑफ। और देखिए फाइनल कटऑफ में अब देखिए ये बताइए कि आपको ये कैसे पता होगा कि आप क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, आप हिंदी किए हैं कि संस्कृत किए हैं कि आप होगी, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। देखिए फाइनल कटऑफ निकाल लेगी, और उसमें जितने बच्चे सिलेक्ट होंगे 1504 बच्चे उनका होगा सिलेक्शन, ठीक है। और देखिए बाकी जो जो आपके 300 पद हैं वो तो आपके प्रिंसिपल के लिए, हम देखिए बात करें कि और सहायक अध्यापक के लिए। तो देखिए अक्सर बच्चे कन्फ्यूज होते, देखिए ऐसा होगा और यही होगा भी, या आप लोग देख लीजिएगा इसका 12 नवंबर को आप लोग का रिजल्ट भी आ जाएगा। और देखिए अगर 20 या 22 सीट अगर बांटना होता तो ये बहुत पहले बांट चुकी होती। देखिए बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे हैं कि सीट बटेगी, सब्जेक्ट वाइज बटेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सीट कुछ भी नहीं बटेगी, एक फाइनल कटऑफ बनेगा। और देखिए ये भर्ती फंसाने के एकदम साजिश है पीएनपी के, क्योंकि देखिए पीएनपी के पास अगर ये नियम पहले से रहा है कि नहीं, अगर हम लोग को पहले ही कॉमन कटऑफ बनाना है तो पेपर भी कॉमन लेना चाहिए, सभी के लिए एक समान पेपर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा पीएनपी की नहीं, वो सब्जेक्ट वाइज निकाली। ये बताइए कि अगर कोई उर्दू से पेपर दिया होगा, कोई संस्कृत है तो ये कोई जरूर थोड़ा है कि नहीं वो बीए में संस्कृत लिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई हिंदी से किया होगा तो इसका मतलब यह कोई हिंदी से पेपर दिया तो ये कोई जरूरी थोड़ा है कि नहीं उसका बीए में हिंदी रहेगा तभी वो हिंदी देगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये समझिए कि कोई नियम टीजीटी पीटी का यहाँ को जो लगाएंगे वो एकदम नहीं लगेगा। देखिए बच्चे समझ रहे हैं कि यहाँ पर हम टीजीटी और पीजीटी का नियम लगा देंगे, यहाँ ये सब नियम नहीं लगेगा, और नहीं कभी इस पर नियम लगा है कि नहीं आप लोग का कम्बिनेशन होगा, बीए में सब्जेक्ट होना चाहिए, कटऑफ बनेगा और सब्जेक्ट वाइज सीट आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, फाइनल कटऑफ बनेगी। और इस पर देखिए अब इसमें सबसे बड़ा विवाद है कि मैं साइंस का तो देखिए क्वेश्चन हार्ड आ गया था, तो आपका ये एसएसटी का, तो देखिए उससे पीएनपी देखिए सबसे बड़ी मुद्दा तो पीएनपी का यही है, वो तो चाहती है कि भर्ती फंसे, वो तो चाहती है कि बच्चे जाएँ कोर्ट में भर्ती हमको कैसे टरकाएं, इसको लटकाएं, कोर्ट में मुद्दा फंसे, इसीलिए ऐसा किए हैं सब कि देखिए वो कोई भी सीटों का बंटवारा नहीं किए, कुछ स्पष्टीकरण तो बताए भी नहीं थे। यहाँ तक कि बच्चे देखिए ओएमआर सीट की समस्या सबसे बड़ी हो गई थी कि देखिए जो बच्चे ओएमआर सीट को काला करना था वो बच्चे गलती कर दिए, और गलती करने का रीजन क्या है, तो पीएनपी, सिर्फ और सिर्फ पीएनपी। इसमें देखिए बच्चों की देखिए कोई गलती नहीं है। देखिए ओएमआर सीट में क्या समस्या हो गई थी बच्चों की, देखिए सबसे बड़ी गलती की है तो देखिए खुद पीएनपी की है, जो देखिए यहाँ पर देखिए जो आपका लैंग्वेज और जो आपका सिलेक्ट करना था, तो देखिए कितना देखिए दिमाग लगाए सब ये पेपर फंसाने के लिए, इन सब को एकदम सादा किए। देखिए ऐसे बांट दिए हिंदी और आपका संस्कृत और आपका उर्दू और आपका अंग्रेजी, देखिए यहाँ देखिए गोला ऐसे बना है काला करने वाला, ठीक है। और देखिए जो यहाँ पर इसको कलरफुल कर दिए, एकदम रंगीन, इसको एकदम रंगीन बना दिए सब, बताइए इसको रंगीन बना के देखिए इसी के देखिए बीचवा में दे दिए हैं सब आपका एसएसटी दे दिए, एसएसटी यहाँ गोला हो गया है, और एक देखिए आपका मैथ साइंस वाला, देखिए मैथ साइंस वाला यहाँ गोला हो गया। जो बच्चा आप ही सोचिए जो बच्चा यूपीटेड या फिर सीट का पेपर देके आएगा वो देखिए उसमें भी आपको दो गोला काला करना होता है, एक आप एसएसटी कर रहे हैं तो आप इसको काला करेंगे, एक आप हिंदी या फिर संस्कृत या उर्दू अंग्रेजी करें तो आप उसको काला करेंगे। वहीं अगर कोई बच्चा इसमें बैठेगा तो भी एकदम जाहिर सी बात है कि कन्फ्यूज हो जाएगा,
वो भी देखिए ऐसे बच्चों के देखिए अधिकार बच्चे कन्फ्यूज हो गए थे कि देखिए कुछ बच्चे आपके एसएसटी में काला कर दिए और एक विषय इसमें भी काला कर दिए, कुछ बच्चे मैथ साइंस में काला कर दिए, कुछ इसमें भी काला कर दिए हैं। वो कन्फ्यूजन को ऐसा सब बनाए, वो मार्कशीट की ऐसी बनावटी थी कि बच्चे फंसेंगे देखिए इसमें और फिर जाएंगे कोर्ट में मामला फंसेगा। तो देखिए सरकार की सबसे बड़ी पॉलिसी आप लोग देख लीजिएगा, यही होगा, भर्ती फंसना एकदम तय है और देखिए सरकार यही करेगी। ठीक है, तो देखिए ये आपको देखिए हम लोग को देखिए यदि बात करेंगे तो देखिए सरकार के खिलाफ कुछ भी करेंगे, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो आप लोग को देखिए बताना जरूरी था। अधिकार बच्चे देखिए इस बात से कंफ्यूज थे, इसीलिए आप लोग को बता दिए हैं कि यही होगा, देख लीजिएगा आप लोग, यही होगा भी। ठीक है, और देखिए इसमें सबसे अधिक बच्चे जो पास होंगे वो आपके हिंदी के पास होंगे, और क्योंकि देखिए बाकी लोग तो देखिए ऐसे ही खत्म है, क्योंकि जो उन लोगों का देखिए वो उतना स्कोर नहीं कर पाए क्योंकि पेपर का डिफरेंस थोड़ा लेवल कर दिया था। ठीक है, हाँ, थैंक्स सभी लोग को, थैंक्स।